गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह सुबह हो रही है, मैं बैठी हुई हूँ स्टेशन पे ट्रेन पकड़ने के लिए क्योंकि मेरी बस हो गई थी मिस। ये स्ट्रगल बहुत ख़राब है लाटविया में भाई। ज़्यादा कन्वेंस ऑप्शंस नहीं है टूरिबा से, मतलब कहने का ये मतलब है बट ओफो कम है। तो वो चीज़ का है थोड़ा सा दिक्कत। बाकी कैब कर सकती हूँ बट मेरे को पैसे ज़्यादा वेस्ट करने नहीं है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ क्योंकि मैं बिफोर टाइम ही हूँ। तो ठीक है, मैंने सोचा चलो स्टेशन से अब ट्रेन ही पकड़ लेंगे भाई। भाई ऐसा कौन कौन है जो यहाँ आना चाह रहा है, तो आप लोगों को कुछ कुछ बातें बतानी थी। तो भाई लाटविया की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ठीक है, यहाँ का एक इशू ये है कि भाई यहाँ पे ज़्यादा करियर ऑप्शंस नहीं है। ठीक है। और जो ये जो कंपनीज चला रहे हैं, जो ओनर्स है ना, जो लोकलाइट्स जो पहले के आए हुए लोग हैं, उनकी कंपनीज में तो घुसना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो लोग सिर्फ लाटवियंस को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, यही सच्चाई है। लाटवियन लैंग्वेज चलती है यहाँ पर, तो उस वजह से भी आप काफ़ी ऐसे काम नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। ठीक है। टीचिंग में भी मैंने देखा मेरे कुछ कुछ कलीग्स की लगी हुई है जॉब, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्यों? क्योंकि भाई लाटवियन लैंग्वेज आनी चाहिए। छोटे बच्चों से कैसे इमरजेंसी सिचुएशंस में भी आप कम्युनिकेट करोगे, है ना? तो बायलिंगुअल आपको होना पड़ेगा। और हमारी बायलिंगुअल कैसी होती थी? हिंदी इंग्लिश होती थी। बट यहाँ की बायलिंगुअल क्या है? लाटवियन और इंग्लिश है भाई। तो ये सारी कुछ कुछ दिक्कतें आ सकती है आपको। ठीक है। और बहुत रेयर चांस है टीचिंग का भी ऑप्शन मिलना, बहुत मुश्किल है। और बहुत दूर दूर जॉब्स लगती है, तो उस वजह से कभी कभी दिक्कत आने की पूरी चांस है आपको, क्योंकि आपका अकोमोडेशन कहीं है, वहाँ से धक्के खा के आप कहीं तक जा रहे हो। तो ये सारे कुछ इश्यूज आपको आ सकते हैं इनिशियली। और उसके साथ ही साथ मुझे एक और चीज़ बतानी थी आप लोगों को कि भाई क्या, अगर आपको यहाँ नौकरी मिलती है, क्या आप अपने आप को बदलने को तैयार हो? अगर आप, मतलब मान लो आप एक पजल हो, आपका हर पीस रिप्लेस किया जाएगा, चेंज किया जाएगा। आर यू रेडी फॉर दैट? कैन यू टेक दैट रिस्क, है ना? क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ों में बदलाव करने के लिए आपको एक रहेगा एनवायरनमेंट, तो उसके लिए आपको उतना स्ट्रांग होना चाहिए मेंटली कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाओ। तो अगर आप में ये कैलिबर है, अगर आप में ये एक विल पावर है, तो आप बहुत इजीली यहाँ सरवाइव कर जाओगे। बट अगर आप में ये चीज़ें नहीं हैं, अगर आप अडेप्टेबल नहीं हो, फ्लेक्सिबल नहीं हो इन चीज़ों को लेकर, आप अपने आप को मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि देखो, मेरा भी जो प्रोफेशन है वो काफ़ी लोग करने को रेडी नहीं है। ठीक है। क्योंकि कैमरे के सामने बोलना होता है, ठीक है, गेम्स प्रेजेंट करने होते हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं उसमें। कैमरे के सामने आपको अपना फेस हमेशा शो करना होता है। एंड अ लॉट मेनी पीपल डोंट लाइक दिस लाइफस्टाइल, है ना? जो कपड़े हम पहनते हैं, ये सारी चीज़ें, है ना, मेकअप कर करके जाना। क्योंकि मेरे भी कलीग्स हैं कुछ कुछ, कि मेरे भी कुछ कुछ फ्रेंड्स हैं, ठीक है, कलीग्स नहीं, फ्रेंड्स हैं मेरे, मतलब रूममेट्स वगैरह। उन लोग की जॉब ऐसी है ना, उनको मेकअप वेकअप करके ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं होती, तो उनको इतना इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता टाइम अपना मेकअप और अपने लुक्स पे। बट यहाँ पे ये जो इंडस्ट्री है, ये एक तरीके से ब्यूटी को इतना ज़्यादा प्रमोट करती है कि भाई सुबह सुबह आप मेकअप लगा के जा रहे हो। अगर मॉर्निंग शिफ्ट है आपकी तो, है ना, अगर चलो आफ्टरनून शिफ्ट में तो पता भी नहीं पड़ेगा क्योंकि इतना कुछ लोड नहीं होता, आराम से उठो, आराम से खाओ पियो और रेडी होके जाओ। बट या अगर मॉर्निंग या नाइट शिफ्ट है तो आपको थोड़ा सा लग सकता है। तो ये सारी कुछ बातें हैं। तो इन सब बदलाव के लिए आप रेडी हो या नहीं हो, या फिर आप एक कंफर्ट जोन में रहने के लिए आ रहे हो, आप वही चीज़ें करने आ रहे हो जो इंडिया में कर रहे थे, तो यार बहुत मुश्किल हो सकता है आपके लिए। यार बहुत डिफरेंट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजिकली ये कंट्री बहुत आगे है और यहाँ पे सारे प्रोफेशंस ही अलग हैं। ठीक है। तो अगर आप में दम है तो आप वो चीज़, वो स्किल सीख लो, तो आपको फ़ायदा ही होना है। बट अगर आप नहीं सीख पाओगे तो फिर मुश्किल होना है आपके लिए, कहीं पर भी, किसी भी कंट्री में। चलो देख लेते हैं, शायद मेरी ट्रेन आ रही है। और यही था आज का ज्ञान, हो सकता है आपको ये चीज़ें हेल्प करें। तो इस तरीके से मैं हर दिन सुबह जाती हूँ। ठीक है। कभी कभी ट्रेन से, कभी कभी बस से, डिपेंड्स। तो आपको इस तरीके का स्मार्ट होना पड़ेगा। आपको पता करना पड़ेगा कि अगर आपको अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचना है तो किस तरीके से पहुँचना है, थ्रू द बस और थ्रू द ट्रेन। एंड या ये तो अच्छा है कि टूरिबा के पास में ही है, तो टूरिबा के पास में होता है तो फिर थोड़ा इजी हो जाता है बस पकड़ना और ट्रेन लेना। आई डोंट नो अबाउट दी अदर प्लेसेस कि वहाँ कैसा है, बट बाकी प्लेसेस में ट्रेन्स का कम और बस का ज़्यादा एक रूट रहता है, मैंने देखा है। तो बस का काम ज़्यादा चलता है।
लुक हाउ प्रीटी इट इज़। और इस तरीके से आप 10 मिनट में पहुंच जाते हो सिटी टूरबा से। Look how gorgeous the city is. तो गाइस ये है सुबह सुबह का स्ट्रगल, ठीक है। अब मैं फाइनली ओरिगो पहुंची हूँ और ओरिगो से मैं बस लेने वाली हूँ कैंग्रैक्स की, एंड देन आई विल रीच माय डेस्टिनेशन। सो ये सारी चीज़ें आपको मैनेज खुद से करनी पड़ेंगी। हाँ, प्लस एडवांटेज वही, अगर तुम लड़की हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुम्हें कार से लेना छोड़ना कर सकता है तो बहुत ही बढ़िया भाई, तुम्हारी लाइफ सेट है। क्योंकि मतलब तुम्हें इतना स्ट्रगल ही नहीं होगा अगर तुम्हारे पास बंदा ऐसा है जो तुम्हारे को इतना वो कर सकता है सपोर्ट, तो है ना। मेरे पास तो देखो ऐसा कोई कनेक्शन था नहीं, तो मेरा स्ट्रगल इज़ ऑन। अकेले खुद के दम पे सारा कुछ करना पड़ता है। तो अगर आप अकेली लड़की हो सो बी रेडी यार। मतलब कभी कभी तुम्हारा बहुत गिव अप होने वाला सिचुएशन हो सकता है, बट गिव अप मत करना यार, इट्स ओके। इनिशियल फेज का स्ट्रगल है, फिर तुम सब कुछ कर सकते हो अपने बलबूते पे। ओके, सो या अंडरग्राउंड होते हैं, इसमें से जाओ ढूंढ कर। मेरे को शुरुआत में तो मैं पजल अप हो जाती थी और घूम जाती थी, मुझे समझ नहीं आता था कौन से वाले जोन से जाना है। अब मुझे आदत हो गई है, सो आई नो वेयर आई हैव टू गो फ्रॉम। देखो कितना बड़ा एक पजल जैसा फील होता है ये। सो या स्लोली स्लोली यू विल गेट यूज टू दिस। ये मैं पूरी सच्चाई बता रही हूँ आपको, है ना, सुबह सुबह का स्ट्रगल बता रही हूँ एक स्टूडेंट का, हॉस्टल से निकल कर जॉब के लिए जाना, है ना। लाइक दिस यू फाइनली रीच हियर। और ये वाले लेन से आपको मिलती है बस जो कि मेरी डेस्टिनेशन तक ले जाती है, ठीक है, लाइक दैट। फाइनली आई एम इन द बस, as you can see I'm just sitting in the bus and just gonna reach in 10 minutes, ठीक है। तो इस तरीके से ये लास्ट स्टेप है आज सुबह के स्ट्रगल का, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मतलब कितना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है लिटरली। अगर मतलब बंदा पैसे वाला हो या फिर अगर बंदा मतलब फैसिलिटी है उसके पास, आने जाने का कुछ सोल्यूशन है, तो फिर भी ठीक है, आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा। अदरवाइज़ यही है इशू कि भाई इतना टाइम वेस्ट होता है बसेस और ट्रेन्स के धक्कों में, ठीक है। बट फिर भी ठीक है, इट्स फाइन फॉर द इनिशियल फेज़।